उद्धव जी चले। उद्धव जी के मन में था कि ऐसे गांव के गंवारिन गोपियों में है क्या कि बार बार कन्हैया याद करते रहते हैं। चले, शाम के समय में पहुंचे। ऐसा वृंदावन में लोग कहते हैं कि जब उद्धव आए तो उन्होंने किसी से पूछा कि नंद बाबा का घर कहाँ पर है। एक एक कुछ नाला जैसे कुछ बह रहा था, तो सब लोगों ने कहा ये नाला जहाँ से निकल के आ रहा है ना, आप वहीं चले जाओ, ये नंद बाबा के घर से। गोपी नाम मद वियोगाधिम, इतना सब गोपिकाओं ने रोया था कि एक फव्वारा जैसे निकलता था, पूरा झील नाला जैसे पूरा प्रवाहित हो रहा था। जब वहीं कृष्ण कृष्ण कही बोलत, अखियन बहत पवारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। सूरदास जी। उद्धव जी चले, रथ लेकर के पहुंचे। देखने में भगवान कृष्ण के सदृश ही थे। भगवान ने अपना पीतांबर और रथ देकर के भेजा था। नंद बाबा ने अभिवादन किया है। पूरी रात्रि नंद बाबा जी का और उद्धव जी का संवाद हुआ। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। नंद बाबा जी उद्धव का पूरी रात बात चली। उद्धव जी ने बड़ा ब्रह्म ज्ञान दिया। उन्होंने नंद बाबा को समझाया कि वो आपका बेटा तो है, पर साथ में वह भगवान भी है, कण कण में सब जगह वही है। नंद बाबा ने कहा, उद्धव तुम ठीक कहते हो, तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो और ज्यादा समझते हो, हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ब्रह्म का ये ज्ञान ध्यान की चर्चा शायद मुझको कम समझ में आए। परंतु एक बात तो मुझको पता है कि वो ब्रह्म होगा तुम्हारे लिए, दुनिया के लिए। मेरे लिए तो मेरा लाला और मेरा बेटा है। अगर वो भगवान था तो मैं उसको कैसे भूल जाऊं कि मेरे कहीं बाहर जाने पर मेरी पनही को अपने सर पर लेकर के आता था। उसने कभी मेरी गोद में बैठ करके मेरी नाक में उंगली डालता था। उसकी तोतली तोतली बाणी, मैं जहां पर जाता हूं, मैं यमुना जी में जाता हूं तो वो जगह देख करके, उसके ग्वाल वालों को देख करके मुझको उसकी स्मृति आती है। मैं घर में देखता हूं, जहां भी देखता हूं, सब जगह मेरे कन्हैया की स्मृति छुपी हुई है। मैं जहां भी भूलना भी चाहूं, मैं जहां देखता हूं उसके चरण चिन्ह आज भी वृंदावन में अंकित है। और जब तक उसका एक एक चिन्ह है तब तक मैं उसको कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे मान लूं कि वो भगवान है। वो होगा भगवान, पर मेरे लिए तो मेरा केवल लाला ही है। हर एक को देख करके प्रेमी एक दूसरे का साथ देख करके ना वो होता ही होता है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, व्यासपीठ से कह रहा हूं। मैंने बिपिन रावत जी की बात कही थी, पर कभी कभी सोशल मीडिया पर अमित भैया जब किसी सैनिक की पूरी वर्दी दिखाई पड़ती है, ये अमुक सैनिक, एक दिन नेताजी के सुभाष चंद्र बोस की उनकी जो वर्दी थी उसको उन्होंने किसी ने डाला था। मैं जब उनको देखता हूं तो एक बात याद आती है कि शामों की निगाहों में अजब तासीर होती है। निगाहें भर के जो देखे तो खाक भी अक्षीर होती है। महबूब की हर चीज भी महबूब होती है। जो जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी हर वस्तु प्रिय होती है। यही सिद्धांत है, यही प्रेम है। बाबा ने कहा कि जब तक एक एक चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं तब तक हम कैसे मान लें कि मेरा ब्रह्म है। नंद बाबा और उद्धव जी बात तो करते रहे, पर मैया बैठे बैठे दोनों की बात सुनती नहीं। यशोदा मैया एक अक्षर कुछ बोली नहीं। उनके वक्षस्थल में वात्सल के दूध उमड़ने लगी, याद कर करके, पर एक शब्द कुछ बोल नहीं पाई। सुबह हुआ तो गोपियां उठी। ऐसा नहीं है कि गोपियां दुबली पतली हो गई हैं। रोज गोपी उठती हैं, रोज मक्खन निकालती हैं, घर के सामने रोज पुरैन डालती हैं, चौक पूरती हैं और खूब श्रृंगार करके रहती हैं। श्रृंगार क्यों करती हैं? जब इतना प्रेम करती हैं इसलिए ये श्रृंगार करती हैं कि कहीं कन्हैया कहाँ आएंगे। और आ गया, हम दुबली पतली नहीं। वो मानती है कि हम तो कन्हैया के हैं। अगर हम दुबली पतली रही, घर में चौक नहीं पूरे रहे और कहीं हम माखन नहीं निकाले रहे, मेरा कन्हैया आएगा और मुझको दीनहीन अवस्था में देखेगा तो मेरे कन्हैया को तकलीफ हो जाएगी। इसलिए रोज अपना श्रृंगार करती हैं, रोज चौक पूरती हैं और रोज मक्खन निकलती हैं। सुबह सुबह
मथानी की धुन के साथ में पूरा नभमंडल गुंजायमान होता है। एक गोपी ने देखा, बात चल गई। पुनः जैसा रथ कन्हैया जिससे गए थे ना, वैसा रथ आया हुआ है। किसी ने कहा अब क्या जरूरत पड़ी है? अक्रूर आगता किंबा, वही अक्रूर क्या आ गया क्या? या कंसस्य अर्थ साधका, कहीं अक्रूर तो नहीं आया? एक ने कहा नहीं, जरूर आया होगा। हमारे कन्हैया ने उसके राजा कंस को जो मार दिया है ना, अब पिंड दान करने के लिए, हम गोपिकाओं का मांस लेने के लिए आया होगा, अक्रूर ही आया होगा। सुबह उद्धव जी उठ करके चले गए थे, यमुना जी स्नान करके आ रहे थे, तो जैसे दूर से देखा तो देख करके एक क्षण को ऐसा लगा, एक क्षण को गोपिकाओं को ऐसे लगा कि कहीं ये कन्हैया तो नहीं है। पर थोड़ी देर में उनका भ्रम टूट गया, उनको पता चल गया ये कन्हैया नहीं है। क्या अंतर था? थे तो कन्हैया के सदृश, फिर अंतर क्या था? एक ही अंतर था कि कन्हैया जब चलते हैं तो सीधे चल ही नहीं सकते, वो थोड़ी न थोड़ी कुछ नयन मटक्का करते ही कन्हैया चलेंगे। उद्धव थोड़ी गंभीर होकर के चल रहे हैं। तो गोपियों के मन में जो लगा था कहीं ये कन्हैया का सखा है। गोपिकाओं ने देख करके अपने आप ही बोल दिया, जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदम समूपागतम भद्रे भद्रे प्रेषितम पितॄन् भवान प्रिय चिकीर्षया। मैं जानता हूं आप कौन हो, आप हमारे कन्हैया के आप मित्र हो। आप आए क्यों हो? आप लोग हाथी न रखो तो ज्यादा ठीक है, ना इधर रह जाता ना उधर रह जाता, उस समय नहीं मिलता। या कि कोई एक धुन कोई पकड़ लीजिए तो फिर उस पर ही चलते हैं हम लोग। हम जान गए आप कौन हैं। आप हमारे यदुपति कन्हैया के आप मित्र हैं, आपका स्वागत है। उद्धव उन गोपियों को संदेश सुनाना चाहते थे, उद्धव ने मना कर दिया। अब गोपिकाओं ने मना किया, आप मेरे साथ आइए। एक निकुंज में लेकर के गई, एक देवी कृष्ण होकर के बैठी हुई है, पूरे शरीर से रोए रोए से कृष्ण कृष्ण नाम धुन निकल रही है। सखियों ने कहा, गोपिकाओं ने कहा, वीर ये कोई भगवान कृष्ण का, कन्हैया का मेरे कोई मित्र आया है। उन्होंने एक ठीक से एक नजर देखा भी नहीं। एक भौरा तब तक गुंजार किया, उस भौरे के गुंजार को सुन करके बोलना शुरू किया। एक बहुत अच्छा 2-3 लाइन का मुझको बहुत प्रिय लगता है। मानो उल्हाना दे रही है एक भ्रमर के माध्यम से, यहां भी सताने आ गए। मानो एक उल्हाना सा दे रही है, यहां भी सताने आ गए। छोड़ के तो चला गया, अभी भी संतोष नहीं मिला। उस भ्रमर के गुंजार के माध्यम से उद्धव को इंगित करके बोल रही है,